हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं पवन कुमार हजारीबाग से मिशन मंजिल के चैनल में आपका स्वागत है। और हम आज आप लोग को हिस्ट्री, मेसोपोटामिया सभ्यता और मिस्र की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बेसिक से बताने जा रहे हैं। कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको हिस्ट्री बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए तो हम लोग चलते हैं हिस्ट्री के एक नई दुनिया में, जिसका नाम है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य कारण क्या था, वहाँ की कृषि क्या थी, वहाँ के मतलब व्यापार क्या थे, इसके बारे में हम लोग चलते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिए, जो आप देख रहे हैं ये देखिए हिस्ट्री है ना। हिस्ट्री को आज से हम शुरू कर दिए हैं। तो हिस्ट्री मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये विश्व का मानचित्र है, एकदम ध्यान से समझिएगा। विश्व के मानचित्र को पहले आप समझिएगा। तो आप देखिए ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये जो यहां से यहां तक, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। और इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 15 कंट्री है, यानी इन महाद्वीप में देश है जिसका नाम 15 देश। तो दक्षिण अमेरिका में कितना देश है, आज ध्यान दीजिएगा, 15 देश यहाँ है। ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो ध्यान दीजिएगा, ये उत्तरी अमेरिका जो आप महाद्वीप देख रहे हैं है ना, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। और इस महाद्वीप में कुल 29 कंट्री है, यानी 29 देश इसमें है। तो इसके बाद आप इधर आ जाइए, तो इसको आप समझिएगा, ये अफ्रीका है। ये जो आप देख रहे हैं यही है अफ्रीका महाद्वीप। और ये जो अफ्रीका महाद्वीप आप देख रहे हैं है ना, ये अफ्रीका महाद्वीप में कुल 56 देश, यानी 56 कंट्री है। ध्यान दीजिएगा, तो अफ्रीका में कुल कितने देश है, 56 देश है। ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका में 56 देश है, दक्षिण अमेरिका में 15 देश है और उत्तरी अमेरिका में 29 कंट्री है। और आज हम आप शुरू करेंगे मिस्र की सभ्यता की शुरुआत कैसे हुआ, इसके बारे में एकदम डिटेल जानकारी आप लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, बेसिक। ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप है ना। तो अफ्रीका में सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि अफ्रीका को हम कई हिस्सों में बांटते हैं। ये वाला जो आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, इसी का नाम है एटलस पर्वत। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वतमाला का नाम है एटलस। ये जो आपको नजर आ रहा है इसी का नाम है एटलस पर्वतमाला। एटलस पर्वत, क्या बोले इसको, एटलस पर्वत। उसके बाद अगर आप जाइएगा तो आप एटलस पर्वत के नीचे आप आ जाइए, तो ये जो इलाका आप देख रहे हैं यहां से लेकर ये वाला इलाका, एटलस के नीचे वाला जो इलाका आपको नजर आ रहा है ना, यही इलाका है सहारा रेगिस्तान है ना। तो पहला पार्ट में क्या बोले हम, ये एटलस है, एटलस ये है आपका सहारा रेगिस्तान। तो एटलस पर्वत अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वतमाला है एटलस। उसके नीचे आइएगा तो आपको सहारा रेगिस्तान मिलेगा। और सहारा रेगिस्तान के नीचे आप आइएगा तो आपको जंगल मिलेगा। यहाँ बहुत घना जंगल था। और ये जो जंगल आप जो देख रहे हैं, इन जंगलों को कहा जाता था सवाना जंगल। कौन जंगल कहा जाता था, सवाना जंगल। ठीक है, तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ये सवाना जंगल था। और सवाना जंगल के ऊपर जाइएगा तो आपको मिलेगा सहारा रेगिस्तान, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान था। और इधर आप पर्वतमाला जो देखेंगे इसका नाम है एटलस पर्वतमाला। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहां के बाद आप आ जाइए, यहां एक नदी निकल रही है जिसका नाम है कांगो। कौन नदी है, कांगो नदी। और यही जो कांगो नदी आप देख रहे हैं, इसी कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, एक बार निकलने के टाइम और एक बार गिरने के टाइम। तो ये जो कांगो नदी है, यही नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, एक निकलने के टाइम और गिरने के टाइम। तो विषुवत रेखा को काटने वाली नदी का नाम कोंगो नदी है। और कोंगो नदी के नीचे आप आइएगा तो आपको फिर से एक रेगिस्तान आपको नजर आएगा। कोंगो नदी के नीचे फिर से आपको एक रेगिस्तान नजर आएगा। और वो जो रेगिस्तान नजर आएगा आपको नीचे, यहाँ वाला जो रेगिस्तान रहेगा, इस रेगिस्तान का नाम है काला हारी। कौन हारी बोले बताओ एक बार, काला हारी रेगिस्तान। बढ़िया से एकदम समझिएगा, बेसिक। तो काला हारी रेगिस्तान दक्षिण अफ्रीका, सबसे नीचे आइएगा तो दक्षिण अफ्रीका है।
और यही कालाहारी रेगिस्तान है। ये रेगिस्तान फेमस था शुतुरमुर्ग चिड़िया के लिए। शुतुरमुर्ग चिड़िया के लिए फेमस रेगिस्तान का नाम है कालाहारी रेगिस्तान। तो सबसे पहले आप अफ्रीका को समझिए बढ़िया से, उसके बाद आपको सभ्यता समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। ये जो आप पर्वत हम आपको बताएं, इसी का नाम है एटलस पर्वत। ठीक, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वतमाला, तो आप आंसर दीजिएगा एटलस पर्वत। एटलस की जस्ट नीचे आइए तो आपको मिलेगा सहारा डेजर्ट, सहारा रेगिस्तान। एटलस के नीचे जस्ट आइएगा सहारा रेगिस्तान मिलेगा, और सहारा रेगिस्तान के नीचे आइएगा तो लंबा लंबा यहाँ घास का मैदान अभी है, लेकिन पहले पूरा घनघोर जंगल था। इसी जंगल का नाम था सवाना जंगल। और इसके नीचे आइएगा तो यहाँ कांगो नदी मिलेगा, जो विषुवत रेखा को 2 बार काट रही है, तो ये कांगो रिवर है। उसके नीचे आइएगा तो आपको यहाँ कालाहारी रेगिस्तान, वो लिख दिए यहाँ कालाहारी रेगिस्तान है, जो फेमस है शुतुरमुर्ग चिड़िया के लिए फेमस है। शुतुरमुर्ग चिड़िया दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है, और छोटी पक्षी का नाम है हेमिंग बर्ड। तो इसका अंडा 2 केजी का रहता है। ये चिड़िया अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में पाई जाती है। चलिए, अब हम यहाँ ये समझने वाला बात ये है, इसके अलावे हम आपको बोल रहे हैं कि यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ एक झील है जिसका नाम है विक्टोरिया झील। कौन झील बोला? ये विक्टोरिया झील है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो आप देख रहे हैं इसी का नाम है विक्टोरिया झील, और इसी विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नील नदी। ये जो नदी निकल रही है इसका नाम है नील नदी, और ये नील नदी जाके मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर में जाके मिल जाती है। तो ये नील नदी भूमध्य सागर में जाके मिल जाती है, और इसी नील नदी की लंबाई है 6690 किलोमीटर नील नदी की लंबाई। इसी नील नदी के बगल में एक देश बसा है जिसका नाम है मिस्र, और मिस्र की राजधानी का नाम है काहिरा। ये खजूर उत्पादन के लिए फेमस देश का नाम है मिस्र, और मिस्र की राजधानी काहिरा, जो नील नदी के किनारे बसा हुआ एक प्रसिद्ध शहर है। तो अब हम आपको बता दें कि दुनिया में ये जो आपको दिखाया है ये अफ्रीका है, और अफ्रीका के बगल में आप जाइएगा तो इधर देखिए थोड़ा सा, अफ्रीका के बगल में ये जो आप देख रहे हैं यहां से, ये जो इलाका आप दिख रहे हैं ये आपका अरब प्रायद्वीप है, सऊदी अरब का ये प्रायद्वीप है। और ये अभी इलाका कहलाता था अरब प्रायद्वीप। जिस जिस देश में पेट्रोल निकल रहा है, डीजल निकलता है, पेट्रोल डीजल जहां से निकलता है वो तेल कंट्री सब यही है अरब प्रायद्वीप में। तो अरब प्रायद्वीप का अगर देश का नाम बोलिएगा तो यहाँ है देश का नाम, उस देश का नाम है अरब प्रायद्वीप में जो हम देश बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो देश यहाँ बोल रहे हैं उसका नाम है अमन। ये अमन देश है, और अमन के बगल में एक देश है जिसका नाम है ओमान। ये ओमान देश है। यमन के बाद है ओमान, ओमान के बाद यहाँ एक देश मिलेगा बहरीन देश, बहरीन मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेगा बहरीन के बगल में ये जो इलाका ईरान का इलाका है, ये है ईरान, और ये है इराक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ईरान है, ईरान के बगल में इराक है ना, इराक। इधर मिलेगा आपको तुर्की वगैरह, तुर्की, ये तुर्की मिलेगा। तो इस तरह से बाकी बीच में है सऊदी अरब। तो ये अरब प्रायद्वीप में इतना कंट्री है, एकदम ध्यान दीजिए। लेकिन अगर हम आपको बताना चाहेंगे तो यहाँ को पढ़ाने का मेन उद्देश्य था मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता, यानी दुनिया में पहली बार आदमी लोग यानी मनुष्य कहां से आया और नदी के किनारे क्यों बसा और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यही जो इलाका हम आपको दिखाएं तो ये इसी नदी के किनारे दुनिया में पहला व्यक्ति यहीं से नील नदी के किनारे बसा हुआ था। और नील नदी के किनारे जब बसा तो इसीलिए नाम दिया मिस्र की सभ्यता। उसके बाद यही आदमी चल गया यहाँ तो नाम दिया मेसोपोटामिया की सभ्यता, और यही व्यक्ति चल गया सिंधु नदी के किनारे तो नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए हम थोड़ा सा खाली पेज लेते हैं और उसमें हम बता रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए, है ना। मेसोपोटामिया, ध्यान दीजिएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता, है ना। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता को शुरू करने से पहले हम उसका एक हल्का सा एक छोटा सा मानचित्र बनाते हैं, पहले समझिएगा। ये अफ्रीका है। कौन महाद्वीप है दोस्तों? अफ्रीका। और अफ्रीका जो महाद्वीप आप देख रहे हैं तो हम बोले थे कि अफ्रीका महाद्वीप में
इधर जो आपको नजर आ रहा है, यहां बोले थे एटलस पर्वत। ये जो आपको नजर आ रहा है इसी का नाम है एटलस पर्वतमाला, है ना। इसका नाम है एटलस, एटलस, एटलस पर्वतमाला है। उसके नीचे हम बोले थे आपको, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे आ जाइएगा तो ये बोला आपको मिलेगा यहाँ सहारा रेगिस्तान। कौन रेगिस्तान मिलेगा? ये सहारा रेगिस्तान है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान। ये है आपका सहारा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान। इसके नीचे हम बोले थे आपको कि जंगल मिलेगा, लंबे लंबे वृक्षों का यहाँ एक जंगल मिलेगा, उस जंगल का नाम है सवाना जंगल। तो सहारा रेगिस्तान के नीचे आइएगा तो ये जंगल मिलेगा और इस जंगल का नाम है सवाना जंगल। कौन जंगल मिलेगा? सवाना जंगल। उसके नीचे आप आइएगा तो एक नदी निकलती है जिसका नाम है कोंगो, और ये कोंगो नदी यहाँ से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिर जाती है और यहीं से 0 डिग्री देशांतर 0 डिग्री अक्षांश गया है जिसका नाम है भूमध्य रेखा। और ये भूमध्य रेखा को कितनी बार काटती? 2 बार, एक बार यहाँ काटती, एक बार यहाँ काटती। इसीलिए क्वेश्चन बन जाता है कि विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? तो कांगो नदी। इस नदी का नाम बोलते हैं कांगो नदी, ठीक है। कौन नदी है? कांगो नदी। और इसी कांगो नदी में जनजाति निवास करती थी, पिग्मी जनजाति। कौन जनजाति निवास करती थी? पिग्मी जनजाति कांगो नदी में निवास करती थी, ठीक है। आगे आप देखिएगा तो आपको फिर से यहाँ दक्षिण अफ्रीका में यहाँ फिर से आपको एक रेगिस्तान मिलेगा और उस रेगिस्तान का नाम रहेगा कालाहारी रेगिस्तान। कौन रेगिस्तान मिलेगा? कालाहारी रेगिस्तान है। और ये रेगिस्तान इसलिए फेमस है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया इसी रेगिस्तान में पाई जाती है। तो शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया कहाँ पाई जाती है? कालाहारी रेगिस्तान में। शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया, दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग और छोटी पक्षी का नाम है हैमिंगबर्ड। क्वेश्चन बनना आपका यहाँ से शुरू हुआ। लेकिन दुनिया में सबसे पहले जो मानव था वो बंदर प्रजाति के रूप में था और बंदरों की कई टाइप की प्रजातियां पाई जाती थी। और वो बंदर प्रजाति कहाँ निवास करते थे? ये जंगल में, सवाना के जंगलों में। और इसी प्रजाति जो बंदरों की जो प्रजाति थी उस प्रजाति में था चिंपांजी और गोरिल्ला। तो यहाँ बहुत सारे बंदरों की प्रजाति इसी जंगल में रहते थे, इसीलिए अफ्रीका को मानव की पालना कहा जाता है। दुनिया में पहली बार मानव की उत्पत्ति कहां से हुआ? सवाना के जंगल से हुआ। और यहाँ चिंपांजी, गोरिल्ला और बहुत सारे बंदरों की प्रजातियां पाई जाती थी जिसका नाम था चिंपांजी और गोरिल्ला। और आज जो व्यक्ति आप देख रहे हैं इसी प्रजाति का हम लोग एक समूह है और इसी का नाम रखा गया होमो सेपियंस। क्या नाम रखा गया? होमो सेपियंस रखा गया, इसी का वैज्ञानिक नाम। और इसीलिए आज मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। तो हम लोग गोरिल्ला और चिंपांजी प्रजाति के थे, है ना, जिसकी उत्पत्ति कहां से हुआ है? अफ्रीका के सवाना जंगल से। और यहीं से सब पलायन करना शुरू हुआ और धीरे धीरे आप जानिएगा। यहाँ बोले थे कि यहाँ एक झील है, विक्टोरिया झील, और इसी झील से निकलती दुनिया की सबसे लंबी नदी नील। और इस तरह से नील नदी भूमध्य रेखा में जाके क्या होती है? भूमध्य सागर में जाके मिल जाती है। तो इसके इधर वाला देखिएगा, इसी का नाम है मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर में कौन नदी मिल जाती है? नील नदी। तो नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अब यहां से मानव लोग धीरे धीरे, आदि मानव लोग पहले पत्थरों की गुफाओं में रहते थे, पत्थरों के औजार बनाते थे और पत्थर से पत्थर टकराकर आग का भी सब निर्माण किया था। तो आप जानते होंगे पहाड़ों की गुफाओं में जब वो रहते थे तो निवास करते थे और भोजन के लिए उस जंगलों में भटकते रहते थे। इसीलिए कई जानवरों का शिकार करते थे। लेकिन शिकार करने का हथियार क्या था? पत्थर। नुकीला पत्थर का भी सब का प्रयोग किया है जो जानवरों को मारने में आसान लगेगा। और नुकीला पत्थर से जानवर घायल हो जाते थे और बहुत सारे आदि मानव लोग कच्चा मांस का प्रयोग करते थे और कच्चा मांस खाते थे। तो आपको पता चला कि इसीलिए इसका नाम रखा है पाषाण काल, मतलब पत्थरों के काल में पहले रखते थे, पत्थरों के गुफाओं में रहते थे, पत्थरों के औजार बनाते थे। बहुत सारे औजार का नाम भी हम आपको बताएंगे आगे, एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, लेकिन आप बेसिक को पहले समझिए। तो जंगल उंगल में रहते थे, फिर धीरे धीरे इनको समझ में आया कि नदी के किनारे जाना चाहिए, क्योंकि नदी के किनारे जाने में उनको पानी की समस्या से दूर हो गया और एग्रीकल्चर, समतल भूमि में लोग बसने लगे। और इसी नील नदी के किनारे पहला मानव यहीं पर घर और झोपड़ी बनाना शुरू किया। तो मानव ने सबसे पहले अपना घर और झोपड़ी बनाना शुरू किया नील नदी के किनारे। इसीलिए दुनिया की पहली सभ्यता नील नदी की सभ्यता यानी मिस्र की सभ्यता, ये पहली सभ्यता है। और यहाँ का मुख्य भोजन था जौ,
गेहूं, कपास, बाजरा, ये सब बहुत सारा मुख्य फसल था, है ना। धीरे धीरे क्या किया, यही जो व्यक्ति था, आगे अगर हम देखेंगे तो अगला मानचित्र आपका बनेगा यहाँ से, और ये जो इलाका आप जो देख रहे हैं यही इलाका, और ऐसे करके जो गया है ये हमारा है भारत। ध्यान दीजिए, ये भारत है और ये अरब प्रायद्वीप है। अब समझिएगा, दुनिया में सबसे पहले जो मानव बसा हम कहाँ बोले, नील नदी के किनारे बोले कि यहाँ बसा है। इसका मुख्य कारण था नदी के किनारे जल की कमी नहीं था, सिंचाई आसान से हो जाता था, इसीलिए पहला व्यक्ति यहीं बसा। लेकिन यही व्यक्ति अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो हम आगे बढ़ने से पहले कुछ हम आपको बता देना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ दो नदी पुराने जमाने में बहती थी, एक का नाम था दजला और एक नदी और आती थी जिसका नाम था फरात। तो डी से दजला और एफ से फरात। दजला फरात के संगम पर जो बसा हुआ शहर था, और ये पूरा इलाका बसा हुआ शहर का नाम था मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो यही दूसरा नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये जो आप देख रहे हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो मिस्र के लोग धीरे धीरे किस नदी के किनारे बसने लगे, तो दजला और फरात नदी के किनारे जाके बसने लगे। और ये दजला फरात नदी के बीच वाला जितना भी इलाका कहलाएगा, यही सब इलाका कहलाता था मेसोपोटामिया, ठीक है। और मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच की भूमि को कहा जाता है। दजला फरात नदी जब आएगी, इसके बीच की भूमि को क्या कहा जाता है, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के कुछ प्रसिद्ध शहर है, उस शहर का नाम आप जान लीजिए। तो सबसे बड़ा शहर इसका है, आपको सबसे बड़ा शहर यहां मिलेगा आपको सुमेरियन। ये सुमेरियन है। सुमेरियन के नीचे जाइएगा तो यहां मिलेगा बेबीलोन। इसके नीचे है आपका ऊर, निपुर, अकाडियन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फिर से हम थोड़ा सा एक बार आप लोग को लिख के बता दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा शहर है जिसका नाम है सुमेर, यानी सुमेरियन। इस शहर का नाम है मेसोपोटामिया का सबसे बड़ा सुमेर, और ये जो शहर है इसी का नाम है बेबीलोन। बेबीलोन। उसके बाद सबसे निचला वाला जो शहर है इसका नाम है ऊर, और इसी का नाम है निपुर, निपुर, है ना। और इसका नाम है अकाडियन या काडियन। देख लीजिए, इतना शहर था कहां पर, मेसोपोटामिया में। तो मेसोपोटामिया में बहुत सारे शहर बन चुके थे, और मेसोपोटामिया के लोग भी धीरे धीरे घर बनाना शुरू कर दिए, है ना। और उसमें से पक्की ईंटों का घर बनाते थे मेसोपोटामिया के लोग। मेसोपोटामिया के लोग भगवान पर विश्वास करते थे। राजा जिस तरह से बोलता था, राजा का बात मानते थे। राजा बोलता था स्वयं ही भगवान हम हैं, ठीक है। तो यहाँ मेसोपोटामिया आपको समझ में आया कि मेसोपोटामिया के शहर में क्या क्या नाम बोले, सुमेरियन शहर, ठीक है, फिर बेबीलोन का शहर, फिर बोला ऊर शहर, और फिर बोला निपुर शहर। यहाँ के लोग भगवानों को मंदिरों में रखते थे, और पहली बार मंदिर की शुरुआत इसी मेसोपोटामिया से देखा जाता है। मंदिर की शुरुआत मेसोपोटामिया से। यहाँ के कुछ लोगों का कहना था कि जिसको हम देखेंगे वही ईश्वर है। चांद को देख रहा है तो मान लिया चांद भगवान है, सूर्य को देख रहा है तो सूर्य भगवान है, जंगल को देख रहा है तो जंगल देवी है। इस तरह से जिस पर देखता था उसी पर ज्यादा विश्वास करता था। इसीलिए देवताओं का नाम अगर मेसोपोटामिया में पूछे तो आप बोलिएगा मेसोपोटामिया के कुछ देवता का नाम, तो बोलिएगा चांद देवता है ना। फिर आप देखिएगा सूर्य देवता है, पृथ्वी देवता है, जल देवता है। इस तरह से बहुत सारे देवताओं को पूजा करना शुरू किया, और इन देवताओं को मंदिर में रखना शुरू किया। इसीलिए मेसोपोटामिया सभ्यता बहुत डेवलप सभ्यता था। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो मेसोपोटामिया का सभ्यता था, इसका कुछ हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो आप देख रहे हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसमें से आप देखिए ईंट का कितना बढ़िया, ये देखिए ईंट का ही बना हुआ सीढ़ी है ना। और ऐसे देखिए, ऐसे ही पूरा एकदम सीढ़ी नुमा है, और पूरा ईंट से छत तक एकदम ढला हुआ है। देखिए छत भी बना हुआ है। तो इतना बढ़िया शहर आपको मेसोपोटामिया में मिलेगा। और इसके बाद हम बता देना चाहते हैं कि छत के ऊपर जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इसमें राजा का शासन होता था। और इस राजा के शासन को हम लोग बोलते थे जिहुरत, जिहुरत कहते थे, है ना। राजा जो इसका क्या होता है, जिहुरत। जिहुरत घर का नाम था, जहां राजा बैठ के शासन करते थे, उसका नाम था जिहुरत, ठीक है। तो इस तरह से मेसोपोटामिया का इमेज आप देखिए, कितना सुंदर तस्वीर से बना हुआ ये इलाका है, किस तरह से लोग रहते थे, कितना डेवलप वाला इलाका है। अब आगे देखिए, देखिए यहाँ लिखा है सुमेर की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता और असीरिया की सभ्यता। ये बहुत बढ़िया सभ्यता था। लोग
गेहूं, चावल, मक्का, मटर इसको उपजाते थे, है ना, और लोग खाते थे, जीवन यापन चल रहा था, इनका सभ्यता यही था। फिर धीरे धीरे हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि आप ध्यान दीजिए, तो देखिए धीरे धीरे यहाँ बसने के बाद लोग, अब यही व्यक्ति धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ा, और आगे बढ़ के अब हम आपको एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ के इधर एक नदी निकलती है, सिंधु नदी। कौन नदी है? सिंधु नदी। तो यही सिंधु नदी के किनारे लोग झोपड़ी और घर बनाकर रहने लगे धीरे धीरे, और वही सब आदमी अब सिंधु नदी के किनारे आ गए। तो सिंधु नदी के किनारे जब आ गए तभी नाम पड़ा है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहां से आए थे? इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का दादा लोग कहां के थे? मिस्र के थे। पर दादा लोग ये सब मिस्र से आया था, फिर इसका रिलेशन मेसोपोटामिया से था, सुमेर से था, बेबीलोन से था, अकाडियन से था, और यहां से लोग नाव से सिंधु और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार होते थे, और फिर यहां से व्यापार कहा जाता था? मिस्र। और इस तरह से व्यापारिक रास्ता उस समय नाव से व्यापार होता था। इसीलिए हड़प्पा के लोग या सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग लोथल को बंदरगाह बनाया था। थोड़ा समझिएगा, यहाँ लोथल जो यही बंदरगाह है जो नाव से माल यहाँ भेजा जाता था, यहाँ का माल मिस्र जाता था, और फिर मिस्र का माल यहाँ आता था, और यहाँ का यहाँ जाता था। इस तरह से विदेशी व्यापार शुरू में 3 सभ्यताओं के साथ होता था। नाम है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। जब इसका खोज किया सिंधु घाटी सभ्यता का, तो पता चला कि खोज करने वाला जो व्यक्ति है वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यक्ति है, अंग्रेज के लोग। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नहीं आते तो हम लिख के देते हैं कि भारत का इतिहास आपको नहीं नजर आता। भारत के इतिहास, दबा हुआ इतिहास को उसने निकाला, और निकालने का खास कारण हम बात बोल रहे हैं कि वो सब अंग्रेज था। जैसे कनिंघम, कनिंघम कौन है? एक अंग्रेज अधिकारी है कनिंघम, देख लीजिए। इसके बाद जॉन मार्शल, ये सब क्या है? जॉन मार्शल, ये सब क्या है? ये सब अंग्रेज है। तो कनिंघम और जॉन मार्शल, इसका बहुत सारा उद्देश्य है, यही लोगों ने मेहनत करके भारतीय इतिहास को बाहर निकाला। बोलिए, एकदम समझ आ रहा है? तो कनिंघम महोदय पुरातात्विक जनक कहा जाता है, जिसने इसी ने पहली बार रिसर्च करता था, है ना। ये जॉन मार्शल है जिसने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विशेष खोज किया था। और इसके बाद हम आप लोगों को पूरा ये सिंधु घाटी सभ्यता का जिक्र करेंगे, लेकिन आज यहीं तक, है ना। ठीक, नेक्स्ट वीडियो।